नमस्कार दोस्तों। जय लक्ष्मी माता दी। यह 4 राशियां मिठाई बांटने के लिए हो जाएं तैयार, क्योंकि 500 साल बाद दिवाली पर बनने जा रहे 4 राजयोग। इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम। करियर में तरक्की के साथ कमाएंगे खूब सारा पैसा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल दिवाली 12 नवंबर को मनाई जाएगी और इस साल दिवाली पर 4 राजयोग का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें शनि देव ने शश राजयोग बनाया, तो वहीं मंगल और सूर्य की युति से राजयोग बनने जा रहा है। वहीं शनि देव ही स्वराशि कुंभ में रहकर शश राजयोग बना रहे हैं। साथ ही इस आयुष्मान योग भी बन रहा है। ऐसे करके इस दिन 4 राजयोग बनने जा रहे हैं, जिससे 3 राशि के जातकों की किस्मत चमक सकती है। इन पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हो सकती है। आइए जानते हैं ये लकी राशियां कौन सी हैं। मकर राशि, आप लोगों को 4 राजयोगों का बनना लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय आप लोगों को आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही करियर और कारोबार में नए मौके मिलेंगे और धन संबंधी मामलों में विशेष लाभ होगा। वहीं जीवन साथी के साथ मजबूत होंगे। साथ ही रुके कार्य संपन्न होने से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। वहीं नौकरी पेशा लोगों का कार्यस्थल पर प्रभाव बढ़ेगा, जिससे आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं आपको इस समय पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। मिथुन राशि, 4 राजयोगों का बनना मिथुन राशि के जातकों को शुभ फलदायी साबित हो सकता है। इस समय आपको किस्मत का साथ मिलेगा। साथ ही आप काम कारोबार के संबंध से यात्रा भी कर सकते हैं, जो शुभ साबित होंगी। वहीं आपके लिए रोजगार में सफलता के योग बन रहे हैं और विदेश यात्रा का प्रयास कर रहे लोगों के लिए यह दौर लाभ देने वाला रहेगा। साथ ही इस समय आप किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों को नौकरी से जुड़े कुछ नए प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकते हैं। वहीं आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। मेष राशि, आप लोगों के लिए 4 राजयोगों का बनना किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा, क्योंकि एक तो 30 अक्टूबर को जो आपकी राशि में गुरु चांडाल योग बन रहा है वो खत्म हो जाएगा। साथ ही शनि देव आपकी राशि से इनकम भाव पर भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए आपकी आय में वृद्धि होगी। साथ ही आय के नए स्रोत खुलेंगे। वहीं आपके भाग्य में वृद्धि होने से आपको धन दौलत की कमी कभी नहीं होगी। साथ ही इस समय आपको पुराने निवेश से लाभ होगा। वहीं जो लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का व्यापार करते हैं उनको इस समय विशेष लाभ हो सकता है। शेयर, सट्टा और लॉटरी में निवेश से लाभ हो सकता है। धनतेरस के दिन हमें वह कौन सी 5 चीज हैं जिन्हें नहीं खरीदना चाहिए? यदि आप यह 5 चीज खरीदकर घर में लाते हैं तो घर में हमेशा गरीबों और कंगाली रहेगी, तो भूल कर भी नहीं लेकर आए घर में ये 5 चीज। तो आइए जानते हैं ये 5 चीज कौन सी है। धनतेरस के दिन कांच से बना कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कांच में राहु का वास होता है। इसके अलावा चीनी के बर्तनों को भी खरीदना इस दिन अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इस तरह की चीजों को खरीदना संकट पैदा कर सकता है। नकली आभूषण, बता दें कि धनतेरस पर सोने और चांदी के आभूषणों को खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन कई बार लोग पैसों की कमी की वजह से या फिर औपचारिकता को देखते हुए सिर्फ नकली आभूषण खरीद लेते हैं। लेकिन धनतेरस के दिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। स्टील और एल्यूमिनियम, बता दें कि स्टील और एल्यूमिनियम को शुद्ध यानी कि प्योर धातु नहीं माना जाता है। जानकारी के अभाव में लोग स्टील और एल्यूमिनियम को भी घर में खरीद कर ले आते हैं। हालांकि ऐसा करना उचित नहीं है। इसके अलावा एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव रहता है, जो जीवन में कई मुश्किलें पैदा कर सकता है। शास्त्रों की माने तो पीतल, सोना या चांदी को ही धनतेरस पर खरीदना शुभ माना जाता है। प्लास्टिक झाड़ू, ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक कभी भी बरकत नहीं देता है, तो ऐसे में प्लास्टिक के बर्तन और इससे बनी चीजों या फिर गुलदस्ता धनतेरस के दिन कभी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू तो खरीदी जाती ही है, लेकिन ये झाड़ू या तो सिंकों वाली या फिर फूल झाड़ू हो सकती है। लोहा धातु से बनी चीजों को खरीदकर घर लेना धनतेरस के दिन शुभ माना जाता है, लेकिन लोहे से बनी चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन लोहा खरीदने से घर में गृह क्लेश होने लगते हैं। ऐसी मान्यता है कि लोहा खरीदने से पैसा हाथ में नहीं टिकता और खर्चे बढ़ने लगते हैं। तो अब हम जानेंगे इस वीडियो में धनतेरस के दिन कौन सी चीज खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन आदि की वृद्धि होती है। इस दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी के साथ बर्तनों को भी खरीदते हैं।
शास्त्रों में बताया गया है कि सोने चांदी और बर्तन के अलावा इस दिन कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन घर लाने से मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। आइए आपको बताते हैं कौन सी हैं ये वस्तुएं। धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीद करने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। आइए जानते हैं क्या हैं ये चीजें। पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीद कर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहें तो गाय को खिला सकते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती हैं। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही हमेशा लाने चाहिए। पुराने रखें, खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। अब हम जानेंगे इस वीडियो में धन प्राप्ति के लिए उपाय। दिवाली में अभिमंत्रित कौड़ियों का प्रयोग। दिवाली के दिन अभिमंत्रित की हुई 11 पीली कौड़ियों को माता लक्ष्मी को अर्पण करें। उसके अगले दिन इन्हें उठाकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या गल्ले में रखें। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन का कभी अभाव नहीं होता। सफेद मिठाई का भोग। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद इसे गरीबों में बांट दें। ऐसा करने से पुराने कर्ज से छुटकारा मिलता है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना। दिवाली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 7 दीपक जलाएं और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। इससे आर्थिक तंगी में सुधार होता है। बरगद की जटा में गांठ बांधना। दिवाली की शाम को बरगद के पेड़ की जटा में एक गांठ बांध दें। इससे अचानक धन लाभ होता है। उल्लू की तस्वीर लगाना। दिवाली की रात उल्लू की तस्वीर तिजोरी के पास लगा लें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर कामकाज में खूब सफलता और धन देती है। इन टोटकों के अलावा दिवाली के दिन घर को साफ सुथरा रखें और दीवारों पर रंगीन रोशनी लगाएं। घर में लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा स्थापित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। शंख बजाना भी शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि इन टोटकों के साथ साथ ईमानदारी, मेहनत और लगन से काम करना भी बहुत जरूरी है। तभी आपको धन प्राप्ति में सफलता मिलेगी। दिवाली के दिन दीपक कैसे जलाते हैं, आइए जानते हैं। दीपावली की शाम को घर को साफ सुथरा कर लें। घर के अंदर और बाहर दीपक रखने के लिए स्थान तैयार कर लें। दीपक के लिए सरसों का तेल या तिल का तेल लें। दीपक में बाती डालें और उसे तेल में डुबो दें। दीपक को जलाने के लिए माचिस या लाइटर का प्रयोग करें। दीपक जलाते समय
दीप मालिका का जाप करें। दीपक जलाते समय मन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करें। दीपावली में दीपक जलाने के कुछ विशेष नियम भी हैं। दीपावली की रात घर के चारों कोनों में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। दीपावली में दीपक जलाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। यह एक शुभ और मंगलकारी कार्य है। दीपावली के दिन न करने वाले कार्यों में शामिल हैं। दीपावली के दिन सुबह देर तक सोना नहीं चाहिए। दीपावली के दिन घर में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। दीपावली के दिन घर में झाड़ू को पैर से नहीं मारना चाहिए। दीपावली के दिन किसी को चमड़े से बनी कोई चीज नहीं देनी चाहिए। दीपावली के दिन किसी से झगड़ा या विवाद नहीं करना चाहिए। दीपावली के दिन जुआ या शराब नहीं पीना चाहिए। दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए। इन कार्यों को करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर में सुख, समृद्धि और शांति नहीं आती है। दीपावली के दिन कुछ विशेष कार्य करने का भी विधान है। इन कार्यों को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दीपावली के दिन किए जाने वाले विशेष कार्यों में शामिल हैं। दीपावली की शाम को घर को साफ सुथरा करना चाहिए। दीपावली की शाम को घर के चारों कोनों में दीपक जलाना चाहिए। दीपावली की शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। दीपावली की शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए। दीपावली की शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता दी अवश्य लिखें।